जो है हम काम करते रहते थे, फिर काम करते रहते थे। तो कभी साल 2 साल में हम बोलते थे कि घर पैसे भेज दो, हमारे घर वाले भी परेशान है, तो ये कभी 5,000 भेज देते थे साल में 2 साल में, और कभी 10,000। तो एक बार हमने इनसे बोला हमें अपने छोटे वाले भाई को भी बुलाना है उसको, तो इन्होंने 15,000 भेजा। तो 2 साल उसने भी काम कर दिया। अब तो मेरा भाई वो मर गया, ख़त्म हो गया, तो उसका भी तो पैसा इन्होंने नहीं दिया। और फिर बाद में ये अभी इनका अपने लड़कों को बुलाया, इनको दोनों लड़कों को। तो एक ये बताइए कि आप कितने तो नमस्कार, मैं आमिर हुसैन, आप देख रहे हैं स्टार टुडे समाचार। आज मैं जनपद उन्नाव शुक्लागंज में खड़ा हूँ, जहाँ एक पीड़ित जो पैर से अपाहिज है, जिसने अपना जीवन समय पूरा सऊदी अरब में कमाने में गुजार दिया, उसके साथ बहुत बड़ी टप्पेबाजी हुई है। लीजिए मैं उनसे बात कराता हूँ। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद फिरोज अंसारी। क्या मामला है? मामला हमारा जो ने मेहनत का पैसे का है। हम सऊदी में काम करते थे, 1990 में गए थे, वहाँ हमारे बहन बनी रहते, तो उन्होंने बुलाया था हमको, अपने पास से पैसा देते 1100 रियाल दिया था टिकट। तो यहाँ से हम जब गए वहाँ काम करते थे, तो उस वक्त हमारी उम्र 11 साल की थी, थोड़े से नासमझ थे। तो जब हम काम करते थे, साल 6 महीने के बाद लोगों ने कहा कि ये तुमको हिसाब तो देते नहीं है। तो हमने कहा हाँ, इनसे हम बोलते हैं पैसे के लिए, तो ये मेरे बहन कहते हैं कि जो ज़मीन लेंगे, वहाँ जो भी चीज़ लेंगे उसमें आधा तुम्हारा होगा, आधा हमारा होगा। यही बात हमारी बहन से भी कहलवाते थे। मेरी बहन भी वहाँ थी, मेरे 2 भांजे छोटे छोटे वहीं थे। तो इसके बाद जो है हम काम करते रहते थे, फिर काम करते रहते थे। तो कभी साल 2 साल में हम बोलते थे कि घर पैसे भेज दो, हमारे घर वाले भी परेशान है, तो ये कभी 5,000 भेज देते थे साल में 2 साल में, और कभी 10,000। तो एक बार हमने इनसे बोला हमें अपने छोटे वाले भाई को भी बुलाना है उसको, तो इन्होंने 15,000 भेजा। तो 2 साल उसने भी काम कर दिया। अब तो मेरा भाई वो मर गया, ख़त्म हो गया, तो उसका भी तो पैसा इन्होंने नहीं दिया। और फिर बाद में ये अभी इनका अपने लड़कों को बुलाया, इनको दोनों लड़कों को। तो एक ये बताइए कि आप कितने समय तक इनके पास काम किया है आपने? हमने इनके साथ एक दो ने पूरा 8 साल काम किया है। मेरी बहन 1998 में जब ख़त्म हुई है, तो ये यहाँ से सब उसका क्रियाक्रम जब करके गए हैं, तो हमसे पहले बोले कि इनका तुम दूसरी जगह काम कर लो जाके अब। तो फिर वहाँ हम जद्दे चले गए। जब जद्दे चले गए तो इन्होंने पीछे से पासपोर्ट जो है सब मेरे सऊदी से बोला कि उसका जमा कर दो। सऊदी इनकी बात बहुत मानता था, वो उसने पुलिस में मेरा पासपोर्ट जमा कर दिया कि ये मेरा आदमी हमसे भाग गया है। तो वहाँ हम बहुत परेशान हुए। फिर उसके बाद हम वहाँ से पुलिस के हवाले हो के फिर हम जेल से आए, जहाँ हम मुंबई एयरपोर्ट पर उतरे। ये बताइए आप सऊदी से कितने समय में आए हुए हो गए आपको वहाँ से? हम आए थे सन 2000 में आए थे, इतना हमको याद है। उसके बाद जब ये यहाँ आए तो हमने इनसे पैसा मांगा, तो इन्होंने कहा कि अब की जब आएंगे तो दे देंगे हम। लेकिन इनके जानने के बाद हमसे ऐसे हमले हुए हैं कि जिसमें हम जो है ये हम अपाहिज हो गए, विकलांग हो गए हैं। तो फिर हम कम से कम 13-14 साल से, तो मैं 13-12 साल तो मैं पलंग पे एकदम पड़ा रहा, पलंग पे। फिर उसके बाद हमने शादी करी थी करीब 2003 में, तो औरत मेरी ख़त्म हो गई। औरत जब मेरी ख़त्म हो गई तो उसके बाद हम पलंग पड़े रहे। हमने 2 साल भीख मांग के अपने बच्चों को पाला, किसी दरवाजे नहीं गए हम। लेकिन अभी हमारी इनके मुलाकात जब हुई है, इससे 7-8 साल पहले मेरे भांजे मिले। तो मेरे भांजों ने कहा मामू ऐसा है, पापा ने कहा है कि मामू को रख लो घर पे हमारे, हम जब आएंगे तो मामू को हम 900 गज ज़मीन दे देंगे। फिर वहाँ मेरे भांजों से बोलने लगे कि हम मामू को 150 गज देंगे। जब 150 गज की बात आई तो कहने लगे कि हम मामू को कुछ नहीं देंगे। इन्होंने 4-5 लोगों से बोला, फिर यहाँ मेरे बच्चों के सामने बोला नहीं तुम्हारे बाप का पैसा है, हम देंगे। क्या नाम है उनका? शकील अहमद। ये बताइए कि आप इस तरह कहाँ पे निवास कर रहे हैं? हम उन्हीं के प्लाट में हैं, करीब 7-8 साल से हैं। और उसके बाद जब भी हम इनसे पैसा मांगते हैं, अब तो हमें जब ये पता चला इनकी तीसरी बीवी बोली है कि उसको मरवा दो, जो पैसा लगेगा हम देंगे। हाँ, तो लोगों ने जब हमसे कहा कि ऐसा है तुम्हारी जान को खतरा है, तो जब मैंने जो है संपर्क किया, क्योंकि मेरे हालात बदतर हैं। इससे पहले आपने थाने या चौकी या किसी भी अधिकारी साहब मिले इस बारे में? हम मिलने की नौबत ही नहीं है। हम पलंग, अब जब वहाँ से आए तो 4 साल के बाद हम पलंग पे गिर गए। और जब हम इससे बोलते थे तो कहता था नहीं हम सब्र करो, हम देंगे पैसा, तुम परेशान ना हो। बस ये दिलासा ही देते रहे, लेकिन आज तक इसने पैसे नहीं दिए। और जुबान का बहुत मिठाई है,
तो हम भी सोचते चलो हम ज़्यादा हम उसमें रहे नहीं, और हमारी हालत ऐसी थी कि हम पुलिस थाना अगर करते भी तो हम इतना पैसा कहाँ से लाते, हम बच्चे पालते कि अपनी टांग का मेरा इलाज चल रहा था वो देखते, हम इसमें बहुत परेशान थे। इस जरिए हमने 2 साल भीख मांग के हमने गुजारा किया अपने बच्चों का। बीवी मेरी पहले ही ख़त्म हो गई थी, क्या है, बच्चे हमारे छोटे छोटे थे, हम लोग रोड पे रहते थे, आप मोहल्ले में पता कर लीजिए। हम लोग रोड पे आ गए लेकिन किसी की दरवाजे नहीं गए कि अब किसी दरवाजे जाए तो लोग सोचे कि लो ये मांगने आ गए, तो हम उन्होंने वो काम ही नहीं किया। आप माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से क्या मांग करना चाहते हो? अरे बस हम ये मांग करना चाहते हैं, उनसे तो हमें बहुत उम्मीद है, अगर मेरी खबर उनके तक पहुंच भी जाए तो हमसे उनसे इतनी उम्मीद है कि आप वो हमारी सिर्फ CBI जान से बचा लें। और उसके बाद जैसे ये बोला था कि जो चीज़ लेंगे आधा तुम्हारा होगा, तो बस वही चीज़ हमको आधा दे देगा। लगभग कितनी संपत्ति होगी आपके बहनोई के पास? इस वक्त जहाँ पे हम खड़े हैं इस जगह पे उसकी 1.5 करोड़ की संपत्ति। उसके बाद ये कॉलोनी ली थे और किदवाई नगर में एक इसने 60 गज का वो लिया है, उतनी टाइम 18 लाख का इसने लिया था वो ज़मीन 60 लाख की। इस वक्त उसकी कीमत है 25 लाख की। तो हमें हर चीज़ में हमें उसकी पैसों की ज़रूरत नहीं है, हमारा जो मेहनत का है वो हमको दे। जो इतने दिलासा आज तक दिया, बहन मर गई तो इसने सऊदी से हमको भगा दिया, और उतनी रकम हमको मालूम नहीं था क्योंकि जुबान का इतना मीठा है कि आप अगर उससे बात करोगे तो आप भी कहोगे ये तो सही बोल रहा है। लेकिन जब इनके हम एक बार 1997 में हम जब जा रहे थे तो इनके भाई एयरपोर्ट पे मिले थे, इनके बड़े भाई। तो हमने कहा आप जो है बिना बताए जा रहे हो, तो कहीं हाँ अर्जेंट काम था। तो इनके भाई हमारे साथ गए, उनको पता नहीं मालूम था। फिर हम इनके भाई के साथ, हमने कहा मेरे साथ चलो, हम तो आप ही के भाई के पास काम ही करते हैं। उस वक्त मेरी बहन जिंदा थी, ये 97 की बात है, 98 में मेरी बहन ख़त्म हुई है। 1997 में इनके बड़े भाई और मैं एक ही फ्लैट में गया हूँ। उसकी छानबीन, मेरा पासपोर्ट ये 3 है, ये करवा देंगे, और उनके पास भी जो पासपोर्ट है उनको उसी तारीख वही दिन वो सब पड़ा हुआ है, क्या समझे। और ये हमारे पास सबूत और भी हैं, सबूत हमारे पास इतने हैं कि अगर प्रशासन भी जो मांगेगा वो भी सबूत देंगे। अगर योगी जी जो बोलेंगे वो योगी जी तो 1 मिनट में कर लेंगे। अगर वो आ गए, उनके तक हमारी खबर पहुंच गई तो उनके कान तक भी अगर खबर पहुंच जाएगी तो 1 मिनट में हला भला हो जाएगा हमारा, क्या समझे। क्योंकि पुलिस प्रशासन जब वो बोलेंगे कि एक अपाहिज और विकलांग आदमी के साथ ये हो रहा है हमारे राज्य में, क्या समझे, ये कैसे हो रहा है, तो वो खुद ही जो छानबीन पुलिस कर लेगी। उसके बाद CBI जान से बैठ जाएगी। इनके बड़े भाई खुद गवाए कि वो हमारे साथ कुछ सऊदी में जो पासपोर्ट उनके पास है वही पासपोर्ट हमारे पास है। चलिए ठीक है, बाकी हम कोशिश करते हैं आपकी बात जो है पहुंचाने की। नहीं, आप अगर पहुंचा दीजिए तो आपका बड़ा मेहरबानी होगी। और योगी जी से भी हमें उम्मीद है, अगर उन्होंने भी हमारे साथ वो किया तो हम हाथ जोड़ रहे हैं कि योगी जी का भी धन्यवाद है हमारे तरफ से।